नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया बजट जारी। सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने बजट जारी किया है और बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खुशखबरी है। आप सभी को बता दें, इस बार का बजट 3 गुना बढ़कर जारी किया गया है और इसमें कर्मचारियों के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए और अलग अलग योजनाओं के लिए भी जारी किया गया है। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी, हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में मंगलवार को पेश हो गया है। बजट पर आप सभी को बता दें, सभी ने अपनी अपनी राय भी दी है और उनका कहना है कि बजट संतुलित है, लेकिन महंगाई को लेकर सरकार ने कोई क्रांतिकारी का कदम नहीं उठाया है। साथ ही महंगाई कंट्रोल करने के लिए वैट घटना था, लेकिन कोरोना काल में आर्थिक कम टूटने के कारण सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। इसी तरह बेरोजगारी दूर करने के लिए भी ठोस प्रयास नहीं दिख रहे हैं। नई इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उद्योग नीति में भी व्यापक बदलाव जरूरी था, जो नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के बजट में बड़ा ऐलान भी किया गया है कि लोक सेवा गारंटी कानून में बदलाव होगा और तय वक्त पर लोगों का काम नहीं हुआ तो सर्टिफिकेट अपने आप ही जारी हो जाएगा। और वहीं इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के कदम उठाने की उम्मीद भी नजर आ रही थी, लेकिन वो भी नहीं है। इसके साथ ही फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रदेश अध्यक्ष RS गोस्वामी जी ने कहा है कि इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के प्रावधान की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। बजट में वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया गया है। इसमें स्थानीय इंडस्ट्री से खरीदी का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं 4500 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेशन का प्रावधान भी। बिजली की उपभोक्ता बढ़ेगी और बिजली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बिजली की दरों में भी कमी आने की उम्मीद बताई जा रही है। सरकार ने कोरोना काल में टैक्स नहीं बढ़ाया और न ही स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी की है, यह संतोष की बात है। इसी के साथ महंगाई घटाने का भी सरकार के पास केवल एक ही तरीका वैट घटाना था, उसमें भी कोई राहत नहीं है। और इस बार का बजट इसमें ना कोई कर लगाया गया है, ना ही कोई दर बढ़ाई गई है। साथ ही सरकार ने इस बजट में रोजगार के लिए कई योजनाओं का जिक्र भी किया है। हालांकि इससे बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी, लेकिन इसकी वजह से बजट में अलग से योजना नहीं है। और वहीं आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश के बजट में 460 नई सड़कें बनाने की घोषणा की गई है। 105 ROB और 65 पुल बनाने की घोषणा। साथ ही हर एक के लिए 1000 रुपये टोकन बजट भी दिया जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर सड़क के लिए 188 रुपये और 3132 करोड़ से बनने वाले 105 रेलवे ओवरब्रिज के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही रखे गए हैं। और वहीं किसानों को नहीं मिलेगी कर्ज माफी। जी हाँ दोस्तों, इस बार के बजट में किसानों के लिए ऐलान तो किया गया है, लेकिन कर्ज माफी पर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। केवल 3000 रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने नई सड़कों, रेलवे ओवरब्रिज और पुल पुलिया के निर्माण की घोषणा भी बजट में कर तो दी है, लेकिन इसके लिए वर्ष 2021-22 में सिर्फ टोकन राशि 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। घोषणाओं में 2441.28 किलोमीटर की 460 नई सड़कें बनाई जाएंगी, जो कि प्रति हजार के हिसाब से 4,60,000 रुपए के करोड़ के समथिंग होगी। और वहीं ओवरब्रिज की बात किया जाए तो 1,05,000 रुपए और 759.17 करोड़ रुपए लागत से बनेंगे। और 65 पुलों के लिए सिर्फ 65,000 करोड़ टोकन राशि ही बजट में रखी गई है। आप सभी को बता दें, इन सब का निर्माण कार्य 2022-23 में ही प्रारंभ हो पाएगा। यह स्थिति PWD विभाग की नहीं बल्कि अन्य की भी रही है। वहीं श्यामला हिल्स भोपाल में अर्बन पुलिस स्टेशन का निर्माण भी किया जाना है बजट में प्रस्तावित। इसके लिए राशि 2 करोड़ 63 लाख रुपए रखी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रस्तावित है, परंतु इस पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में सिर्फ टोकन राशि ही 1000 रुपये रखी गई है। और इसमें बड़ी इंदौर में जैसे कनकावती नदी घाट, सैमल्य पटाड़ा और बीबी खेड़ी, पुवाड़ा, हप्पा और अहिल्या माता मेल कलगा घाट का निर्माण भी होना है। इसकी लागत 1 करोड़ 33 लाख रुपए रखी गई है, लेकिन इसकी भी सिर्फ टोकन राशि 5000 रुपये ही रखी गई है। वहीं जनजातीय शिक्षा व केंद्र व प्राइमरी प्री स्कूल योजना भी शुरू होनी है। इसके लिए भी 1000 रुपये करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बजट से संबंधित जो कुछ भी छूट गया था, मैंने पिछले अभी 3-4 वीडियो बना दिए हैं दोस्तों,
और आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। यदि आप लोगों को फिर भी कुछ बजट से बाहर लग रहा है या कम लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर बजट पर वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैंने 3 बजट का वीडियो बनाया है, इसमें पूरा आपका कंप्लीट करवा दिया है। ये आपका एमपी करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो गया है, प्लस आपको न्यूज़ भी मिल गई है हमारे मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक के बारे में, आपको पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों योजना पुरानी या नाम नया, इसके लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। कहा है कि जल प्रदाय व नल जल योजना पहले से है लेकिन इसे जल जीवन मिशन नाम दे दिया गया है और इन्वेस्टर्स समिट में निवेश करने वाली योजना को पिछले बजट से मैग्निफिसेंट एसपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम भी कहा गया है। आप सभी को बता दें पिछले बार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बजट जारी नहीं किया गया था, कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था इस वजह से, और क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सांसद में जो राष्ट्रपति जी हैं उनको लेखानुदान कर दिया था, तो इस वजह से बजट जारी नहीं हुआ था। अब दोस्तों आज का जो बजट जारी हुआ है उसमें योजनाओं के लिए एक भी रुपया नहीं है। आप सभी को बता दें मुख्यमंत्री जी ने खेत तीर्थ योजना, नर्मदा छिप्रा सिंहस्थ योजना, सूरजधरा योजना, भावांतर फ्लैट योजना, बलराम तालाब योजना, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना, कृषक समृद्धि योजना, नर्मदा छिप्रा योजना और औद्योगिक जल प्रदाय योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अल्पसंख्यक पिछड़ा योजना, इन सभी के लिए एक भी रुपया नहीं रखा गया है बजट में इतनी योजनाओं के लिए। कृषि के लिए मुख्य प्रावधान है, मैं आप सभी को बता देती हूँ। कृषि के लिए अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 4592 करोड़ रुपए रखा गया है। मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान। कृषि पंप एवं बत्ती कनेक्शन की प्रतिपूर्ति के लिए 1096 करोड़ रुपए। नहर व उसके काम के लिए 1996 करोड़ रुपए। बांध व उसके काम के लिए 1885 करोड़ रुपए और गहन पशु विकास परियोजना के लिए 683 करोड़ रुपए रखा गया है। आपदा राहत के लिए 755 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 370 करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं रोजगार की बात किया जाए तो पात्रता परीक्षा पास कर चुके 30,000 से ज़्यादा शिक्षक 2.5 साल से बेरोजगार हैं, तो सरकार ने बजट में कहा है कि 24,000 शिक्षकों की नई भर्तियां निकाली जाएंगी जो इस साल के अंत तक पूरी होने की संभावना है। लेकिन प्रदेश में 30,000 ऐसे शिक्षक हैं जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षा को पास कर चुके हैं और इसमें 19,200 जो शिक्षक हैं वो वर्ग 1 के हैं और 11,500 जो शिक्षक हैं वो वर्ग 2 के हैं, तो इनका चयन होना है। साथ ही विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि 26,385 पद फिर भी खाली रहेंगे, जो 10 साल में अतिथि शिक्षकों के 47,300 पद कम हुए हैं और वहीं 25% के आरक्षण के साथ वो बाहर हो गए हैं। 10 विभागों में 11 साल से 52,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और सबसे ज़्यादा बात किया जाए तो स्वास्थ्य विभाग के हैं लगभग 24,000 पद। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर के पदों की भर्ती किया जाए तो 52 पद पर भर्ती होनी है, लेकिन इसके लिए 3 लाख आवेदन हुए हैं। परीक्षा इसकी जून में प्रस्तावित है। अब दोस्तों कुछ जीके के तौर पर क्वेश्चन रहने वाले हैं, आप लोग इनको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एडिटिंग भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021-22 बजट के मुख्य प्रावधान। आप सभी को बता दें अनुसूचित जाति जनजाति की सभी स्कीमों के लिए 24,911 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। अनुसूचित जाति की सभी स्कीम के लिए 17,980 रुपये करोड़ का बजट जारी किया गया है। आप एक जगह नोट जहां बनाइएगा नोट्स वहां पर एक एक चीज़ लिखिएगा, शिक्षा विभाग का अलग और स्वास्थ्य विभाग का अलग और मुख्यमंत्री के द्वारा योजना चलाई जा रही है उनके लिए अलग और जो अलग से है उनके लिए अलग, ठीक है। ऐसे बना लीजिएगा, 3-4 पेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 पेज होगा मुश्किल से। पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो। और साथ ही सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 9,793 करोड़ का बजट जारी किया गया है। जल मिशन के लिए 5,762 करोड़ का बजट जो कि 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। पिछले बार इसके लिए 13 करोड़ का ही बजट जारी किया गया था। स्कूल शिक्षा माध्यमिक शिक्षा शालाओं के लिए बात किया जाए तो माध्यमिक के लिए 5329 करोड़ रुपए और प्राथमिक के लिए 9,793 करोड़, यह याद रखिएगा। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 4600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 4394 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है बजट में। शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए जो रखा गया है 4,027 करोड़ और समग्र शिक्षा अभियान हेतु 3,993 करोड़ यानी कि 3,993 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु
रखा गया 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3035 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जनजातीय कार्य विभाग प्राथमिक शालाओं हेतु 2987 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2925 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अटल गृह ज्योति योजना के लिए 2581 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। आवास योजना जो कि चल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2220 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु 2026 करोड़ का बजट रखा गया है। कला विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय हेतु 2016 करोड़ का बजट रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु 2000 करोड़ का बजट रखा गया है। बांध तथा संलग्न कार्य हेतु 1885 करोड़ का बजट रखा गया है। सामाजिक खाद्य सुरक्षा के लिए 1816 करोड़ का बजट रखा गया है और यहाँ पर सीएम राउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। सीएम राउस हेतु जो स्कूल बनाए जाने हैं उनके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। विशेष पोषण आहार योजना हेतु 1450 करोड़ का बजट जारी किया गया है। और दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे, यदि मैं सभी कवर करवाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता दे रही हूँ आपको। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेवा हेतु जो रखा गया है 1272 करोड़ का बजट रखा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन के लिए 1144 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हाँ, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए जो मध्याह्न भोजन बच्चों के स्कूल में मिलता है उसके लिए 1001 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कृषकों को अल्पकालीन ऋण ब्याज अनुदान हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना हेतु 922 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुरक्षण और मरम्मत साधारण मरम्मत हेतु 891 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। ग्रामीण समूह जल प्रदाय के लिए 878 करोड़ और 10वीं 12वीं एवं महाविद्यालय में जो छात्रवृत्ति मिलनी है 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति है उसके लिए 872 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। निर्मल भारत अभियान के लिए 500 करोड़ का बजट रखा गया है। मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 600 करोड़ का बजट और यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 602 करोड़ का बजट रखा गया है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अब मैंने बताया आप सभी को कि 2925 करोड़ का बजट रखा गया। आप लोग दोनों को एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। जन कल्याणकार जो संबल योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, मैंने आपको बताया था क्या है संबल योजना, उसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। गहन पशु विकास परियोजना के लिए जो है 684 करोड़ का बजट जारी किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 870 करोड़ का बजट जारी किया गया है, लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा बजट जारी किया गया है 1272 पर कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा कम है 400 करोड़। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि जो डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए भी अलग अलग बजट जारी किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया स्मार्ट सिटी योजना के लिए भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए 262 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। हाउसिंग फॉर ऑल योजना के लिए 1500 करोड़ का बजट जारी किया गया है। एग्रीकल्चर के लिए भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जबलपुर कृषि विद्यालय में मृदा लेब बनेगी और इसके साथ सीएम फसल उपार्जन के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर पंचायत में 1000 गौशालाएं भी स्थापित की जाएंगी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जगह 6000 रुपए जो दिए जाते हैं उसके अलावा 4000 रुपए और अलग से दिए जाएंगे। तो इस तरह किसानों को सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और स्कूल एजुकेशन की बात की जाए तो गाइस स्कूल एजुकेशन के लिए 9200 स्कूलें खुलनी, यानी 9200 स्कूलों को हाईटेक बनाया जाना है। नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जो कि 24,200 रहेंगे और हर गांव के स्कूल तक बिजली भी पहुंचाई जाएगी। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को घर से लाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे और 24 कन्या परिसरों एवं 4 गुरुकुलम सीबीएसई बोर्ड से भी जुड़ेंगे। दोस्तों बजट के ऊपर मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें कवर करवा दिए हैं और मैंने ये भी कवर करवा दिया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी पहले बता दिया है। यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस बजट में दोस्तों इस बार कर्मचारियों के लिए डीए या फिर जो दर होता है वो अलग से जारी नहीं हुआ है। इस बार का जो बजट है ना इसमें कोई दरों में बढ़ोतरी की गई है, ना कोई नया टैक्स लगाया गया है। इसमें बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने आम लोगों से जुड़े कामों को सरल बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब जो लोक सेवा गारंटी कानून है उसमें डीम्ड अप्रूवल को शामिल किया जाएगा, यानी कि जो आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, नए बिजली कनेक्शन है या इलाज के लिए राशि है, इस तरह से 258 जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें आम लोगों को दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उसमें अफसर क्या करते थे कि इधर उधर भटकाना पड़ रहा था हमारे आम लोगों को, आम जनता को, लेकिन अब वो नहीं लटका सकेंगे।
जी हाँ दोस्तों, समयावधि में या तो आपका आवेदन मंजूर कर दिया जाएगा या फिर आपको कारण बताकर समयावधि में उसी टाइम निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। यदि अफसर ऐसा नहीं करते हैं तो पोर्टल आवेदन को स्वीकृत मान लेगा और खुद ही सेवा का ऑनलाइन सर्टिफिकेट आवेदक को जारी कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जहाँ पर भी आप किसी तरह का ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और आपका स्वीकृत मान लिया जाएगा और आपको सर्टिफाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बजट से जुड़ी हुई अति महत्वपूर्ण जानकारी और मैंने आपको बता दिया इस बार का अनुमानित बजट जो है 2,40,000 के समथिंग बताया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, क्योंकि सदन में बजट जारी किया गया है तो ये सदन का कुछ आप देख सकते हो, कल का ये लाइव अपडेट है और सदन में हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित थे। सभी लोगों के द्वारा बजट जारी किया गया और साथ ही हमारे जो पूर्व सांसद के नंदलाल जी थे उनका निधन भी हो गया तो उनको श्रद्धांजलि भी दी है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और कहा आज जो है स्थगित नहीं की जा सकती है। अब विधानसभा की जो सदन की सदस्यता थी और आज लेकिन उसको स्थगित किया गया है, बजट के दिन नहीं किया गया था, लेकिन आज 3 मार्च को जो है विधानसभा सदन को बंद किया गया है। कार्यवाही आज बंद रहेगी। वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव की बात किया जाए तो कुल राशि मैंने आपको बताया कि 2,41,375 करोड़ रुपए रखी गई है और कुल शुद्ध व्यय की बात किया जाए 2,17,123 करोड़ रुपए रखा गया है और इस बजट में कोई नवीन कर अधिरोपित करने अथवा किसी भी दर की कोई बढ़ने का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। दोस्तों, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए, मध्य प्रदेश और देश से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को अपने तक पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया लेकिन इसमें मैंने पूरा बजट कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप लोगों को फिर भी कुछ कम लग रहा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।